आप देख रहे हैं रुद्रांश दर्पण। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने शुक्रवार को प्रशासन अकेडमी में 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पढ़े लिखे होने के बावजूद मनमोहन सिंह को मालूम नहीं था कि जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुल सकता है, लेकिन ये चाय वाले को मालूम था। सीएम ने श्रीमद् भागवत का कथा का एक दृष्टांत भी सुनाया। सीएम ने कहा, कर्म तो सब लोग करते हैं, भाग्य परमात्मा देता है। आपने इस मार्ग पर चलते हुए न केवल कर्म किया बल्कि भाग्य भी पाया, इसलिए मैं आपको दोनों तरफ से बधाई देना चाहता हूँ। इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में यदि आईएएस अधिकारियों की संख्या देखी जाए तो नगण्य है। इतने बड़े देश की इतनी विविधता और चुनौतियों के बीच हमारे देश की दुनिया में जो पहचान बनी है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका आईएएस अधिकारियों की है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। 21 दिसंबर को वोट रेस से शुरुआत। सुबह सर्विस मीट की शुरुआत बोट क्लब पर वोट रेस से होगी। इसके बाद T20 फुटबॉल, कुकिंग कंपटीशन, T5 क्रिकेट, फन गेम, पेंटिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पुल, कैरम, बिलियर्ड, ब्रिज और अंताक्षरी का आयोजन किया जाएगा। अरेरा क्लब में ही डीजे नाइट होगी। 22 दिसंबर को होंगे ये कार्यक्रम। सुबह साइकिलिंग के बाद अरेरा क्लब में टंग ऑफ वॉर, क्विज, डमशराज, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, पुल, बिलियर्ड, ब्रिज का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के साथ सर्विस मीट का होगा समापन। ये बात सही थी कि मैं सोच रहा था कि शाम को जब मिलेंगे तो अच्छे से मिल लेंगे, क्योंकि थोड़ा समय की एक दूसरे की उलझन के कारण से गवर्नर साहब ने कहा कि पहले साथ में थोड़ा ठीक रहेगा। फिर बीच में समाचार आया कि थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, जो मैंने समय दिया है वो कुछ कारण से आगे पीछे हो गया। लेकिन जिससे मैं बात कर रहा हूँ, जिस सत्र के लिए मेरे मन की इच्छा थी कि मैं किसी हालत में आपके बीच में आऊँ, ये समय थोड़ा सा मजबूर कर रहा था। इसलिए हर हालत में परमात्मा जो चाहता है अंदर से वही होता है। हमने का समय निकाले चले। ये एक अलग प्रकार की आपकी सर्विस है, जिस सर्विस के माध्यम से आपने अपने जीवन में तो इसको अंगीकार किया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि कर्म तो सब कोई करते हैं, लेकिन परमात्मा भाग्य देता है। आपने इस मार्ग पे चलते हुए न केवल कर्म किया बल्कि भाग्य भी पाया। मैं आपको दोनों तरह से बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए ये एक अलग प्रकार की दुनिया है। यद्यपि इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी आबादी में अगर आईएएस अधिकारियों की संख्या देखें तो वो संख्या नगण्य के बराबर है। और इतने बड़े देश की इतनी विविधता वाली चुनौतियों के बीच में हमारे इस देश की दुनिया में अगर पहचान बनी, तो उस पहचान बनने में सबसे बड़ी भूमिका अगर है तो आप ही लोगों की है। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। मैं ऐसे ही सोच रहा था मेरे मन में कि ये 3 चौथे स्तंभ की तो बात, चलो उसको भी जोड़ लो। आमतौर पे 3 पायों पे टिका हुआ हमारा ये वर्तमान का प्रशासनिक एक हमारी अपनी दुनिया है, जिसमें राजनेता आते हैं जो अपनी विधायिका के माध्यम से अपनी भूमिका अदा करते हैं। लेकिन हमारे पास में हमारे लिए आने के लिए केवल जनता का ही आशीर्वाद चाहिए। बीच में कोई मार्ग नहीं आता है जो हमारी कोई परीक्षा ले। हमारी परीक्षा जनता ही लेती है। दूसरी एक भूमिका है जुडिशली की, वो भी हम जानते हैं, लेकिन जुडिशली के लिए उनका भी सिस्टम बड़ा अलग टाइप का है। कैमरे बहुत सारे, बड़ा मुश्किल है बोलना लेकिन वहाँ अपने वकालतनामे से ही काम चलता है। और उनका सिस्टम ऐसा कि जैसे बड़ी बड़ी कोर्ट पहुंचती जाएगी उतनी तरीके से उनके एग्जाम से ज्यादा उनकी अपनी भाग्य निष्ठा और बाकी व्यवस्था पे उनका अपना मार्ग तय हो जाता है कि उनकी उत्कृष्ट सेवाएं कोर्ट में, उनके अपने तरीके, उसमें मुकदमे के लड़ने के तरीके। तो जो वास्तव में बेचारे एग्जाम करके निकल के जाते हैं वो तो हाईकोर्ट ही 1-2 साल में बाहर आ जाते हैं। लेकिन बाकी जो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उस तरह की दुनिया में तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वो भी वहां से जहाँ से सिलेक्शन होता है, जुडिशली का भी होगा तो जुडिशली के भी फैसले सही अर्थों में जिस ढंग से वो परिभाषित करते हैं, सच्चे अर्थों में हमारे मन की भावनाओं के आधार पर भी आज न्यायालय ने भी अपनी दुनिया में पहचान बनाई इस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए। चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला हो, जब उनने पीएम के खिलाफ फैसला दिया, ये भी बड़ी बात है, एक तरह से न्यायालय के लिए मील का पत्थर। उसी प्रकार से हमारे सेक्टर में भी बात करो तो यहाँ कैसा कैसा आश्चर्य मिलता है। जैसे पढ़ने लिखने की और इस तरह की बात करें तो वित्त मंत्री की बात आती है तो मनमोहन सिंह जी का नाम आता है। गवर्नर रहे, पता नहीं कितने प्रकार की डिग्रियां उनके पास रही। पीएम भी 10 साल तक रहे।
लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि जीरो बजट में भी जीरो अकाउंट में भी बैंक का अकाउंट खुल जाता है, पैसा कुछ नहीं और बैंक अकाउंट खुल जाए। ये तो चाय वाले को ही मालूम था। ये जो कितनी बड़ी बात है, परमात्मा की दया से जो 50 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन चुनाव लड़े पहला और सीधे सीएम बन जाए, सीएम से दूसरी बार सीएम, जितने चुनाव लड़े और जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव लड़े, लेकिन इनके माध्यम से अगर केवल वो जो आपके दौर वाली बात करो तो ये अनुकूलता हो सकती है क्या? दोनों की अनुकूलता तो नहीं हो सकती। लेकिन मैं और इसमें केवल एक श्रीमद् भागवत का एक अच्छा दृष्टांत सुनाता हूँ, मुझे तो बड़ा मजा आता है। एक बार अपने समझता हूँ कि शायद अपनी बिरादरी का ही कोई आदमी होगा जिसके दिमाग में चला होगा। ऐसे कहते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में सदैव सर्विस में आपको जब देखता हूँ तो मैं सच में आपके लिए मन में मेरी बहुत श्रद्धा आती है कि सुबह से लेकर रात तक हमको लगता है कि हम काम करते हैं, लेकिन हम तो काम का ऑर्डर देके भूल जाते हैं। वो पूरे अमली जामा पहनाने के लिए जो ताकत लगाते हैं, जैसे अभी इस सत्र की बात करते हो 8 विधेयक इतनी जल्दी आ जाए, 19 विभागों का समन्वय करके, ये कोई कम बड़ी बात नहीं। निर्णय करना सरल है, लेकिन निर्णय का एग्जीक्यूशन कराने के लिए जो आपने उसको कानूनी अमली जामा पहना देते हैं, वाकई गजब करते हैं। तो मैं उस घटना को सुनाता हूँ। एक व्यक्ति जीवन भर अपना कोई कारण से शरीर छूटा है IAS अधिकारी का, और वो ऊपर गए चित्रगुप्त के पास हिसाब करने, सुनने का भी मेरे को किधर जाना। तो उनके अपने चित्रगुप्त के तरीके दूसरे थे, वो भक्ति भाव वाले थे। उनने कहा भाई तुमने जीवन भर कर्मवाद तो करे, पर कर्मवाद से तुमने कई बार तुम्हारे हाथ से भी उल्टा पुल्टा काम हो गया, तो इधर नहीं जाना, तुमको दूसरी तरफ भी जाना है। तो उन्होंने कहा दो ही मार गए, या तो सुख के या दुख के। तो ये दुख में बोले अच्छा एक काम अच्छा करा। बोले क्या अच्छा करा? उनने कोई ऐसा काम बताया जिस काम के आधार पर उसको 20 मिनट का सुख मिलना था। उन्होंने कहा ठीक है, 20 मिनट का सुख मिलना है, यानी 1 घड़ी का सुख मिलना है, तब 1 घड़ी का स्वर्गलोक में जाना, बाकी समय तो उसका उल्टा ही बता दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा इसमें बताओ मेरे को क्या। बोले आप ऐसा करो, इसमें मेरे को दोनों में से क्या चुनना है? बोला आप यहाँ आपकी इच्छा चलेगी, आप स्वर्ग में जाओ या नर्क में जाओ, आपके हाथ में। तो बोला अच्छा ठीक है। तो बोले मेरे को नर्क में जाना, तो मैं स्वर्ग में जाने का मार्ग तय करता हूँ। और उन्होंने स्वर्ग में जाने की बात करी। स्वर्ग में क्या मिलता है बताओ, मेरे पावर क्या है, मेरा अधिकार क्या है, सारा डिटेल जानकारी निकाली। तो मैं यहाँ अभी तक स्वर्ग में इतने लोग आए, ऐसी बात करने वाला कोई नहीं आया कि ये अधिकार क्या है। लेकिन उन्होंने कहा ठीक है भैया, तो आपने कहा तो नहीं, कहा यहाँ तो जो मांगो वो मिलता है। बोले जो मांगो वो मिलता है? बोले पक्का? हाँ ठीक है। कितनी देर मिलेगा? बोले मिलेगा 20 मिनट, लेकिन आपको जो मांगो मिलेगा। तो उन्होंने कहा चल मेरे को कहा यहाँ का राजा कौन है? बोले वो स्वर्ग का राजा तो इंद्र है। तो इंद्र के पास ले चलो। इंद्र के पास गए, 2 मिनट उसमें लग गए। उन्होंने कहा बताओ आप क्या, तुमको क्या चाहिए? बोले यार मुझे बताया गया कि जो मांगेगा सब मिलेगा। बोले हाँ सब मिलेगा। तो बोले मुझे इंद्रासन चाहिए।